यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर आप देकर आए हैं उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है मोरैनो होगा, ना कि वुडवर्थ होगा, गाल्टन होगा और क्रो एंड क्रो होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार है। तो ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं सस्पेक्टेड क्वेश्चन में रख रहा हूँ। वैसे कहने को तो हम ये कह सकते हैं, वैसे कह क्या सकते हैं, इसको कंफर्म करूँगा तभी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन था, लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा। किसने दिया एक बार जो है, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया एक बार कमेंट्स करके बताइए। 3 नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ, 2 नियम और हैं, एक बार सारे बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर भी अच्छा खासा बनाया गया है इस बार। बहुत में से कौन सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से है, तो ये तो भैया आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। बाकी पैब्लो का कुत्ते पे था, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर अभी कुत्ते वाला पैब्लो हो गया। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रयोग है वो किसका है, तो मैं कोहलर का अगर पूछता तो कोहलर का चिंपैंजी पे है, पैब्लो का कुत्ते पे है, और हल का तो अपना अलग सिद्धांत है, स्किनर का है। तो ये सब लगभग जो है लर्निंग के थियरी से जुड़े हुए हैं। कोहलर आपके सिलेबस में वैसे थे नहीं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये स्किनर की बुक है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया है, डाइक ने जो किया है वो बिल्ली पर किया है, और उसके बाद स्किनर ने चूहे और पिजन पे किया है, और कोहलर ने बंदर पर किया है। उसके बाद स्किनर बॉक्स, तो स्किनर ने अपने ही प्रयोग में यूज़ किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी बोली जाती है, ठीक। 9वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन यौन के बीच की संगति है। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9वें क्वेश्चन में, इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस वाली थ्योरी है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने इसमें व्यवहार लगा दिया है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं व्यवहार के बीच, उद्दीपन और अनुक्रिया, ये सीधा सीधा सिद्धांत का नाम है, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप आगे जो आपसे पूछा गया है, परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये आखिरकार है किसका, ये कथन किसका है, तो ये गेट्स और अन्य का कथन है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो गेट्स और अन्य हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, 20 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, 20 क्वेश्चन, उसके बाद 20 आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो वैयक्तिक भिन्नता को वंशानुक्रम भी करता है, यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, जेंडर, ये सभी करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि क्या है, तो वो जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती है, एग्जाम्पल्स, लेक्चर तो बिल्कुल नहीं होता, डायरेक्ट मेथड होता ही नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं होगा, प्रोग्राम्ड मेथड होगा। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय है, बट मेरे परीक्षण करने के बाद मुझे एग्जैक्टली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कैटल के बारे में, अल्पोर्ट और फ्रायड के बारे में। फ्रायड तो इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लासेस में मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ाया भी था। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो डी होना चाहिए, आइजैक, ठीक है, क्योंकि फ्रायड भी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं, अल्फोर्ड भी जुड़े हुए हैं और कैटल भी जुड़े हैं, और स्पेशली जो ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का जब डेफिनेशन बनाया गया था तो उसके जो फादर बोले जाते हैं वो अल्पोर्ट को बोला जाता है। तो ये सब लोगों ने मिलकर उस पर काम किया था, इसलिए इसका जो आंसर है वो आइजैक होना चाहिए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो है मैं जो छुड़वा रहा हूँ उसको नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। उसके बाद रोसा इंक ब्लॉश टेस्ट का जो प्रयोग हुआ था वो किसके लिए हुआ था, तो वो बुद्धि के लिए नहीं हुआ था, वो हुआ था व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए हुआ था, इन सब के लिए नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्टली आंसर सही होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जो
पूरा एक्सपेरिमेंट है वो युंग का है, ये आप लोगों को भी पता होगा। और यहाँ पर अगर फ्रॉयड का पूछा जाए तो फ्रॉयड ने जो दिया था मनोविश्लेषण दिया था, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और अल्पोर्ड ने, अभी अब मैंने बताया आपको, ट्रेट थ्योरी देने का काम किसका है, अल्पोर्ड का है। अल्पोर्ड फ्रॉयड भी उसी में थे, बट यहाँ से आपको सीधा एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पूछा गया है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युंग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दो, देखें कितना अच्छा आप लोग करके आए हो। एक बार कमेंट्स में अपना नंबर भी बताना, आज का पेपर कैसा हुआ। इनफैक्ट आज का पेपर अच्छा हुआ होगा और प्लेलिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं चाइल्डहुड के ग्रोइंग अप से। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता। देखो पेपर है, पेपर बनाने वाला कैसा भी बनाता है, बट हम हर भरसक प्रयास करते रहते हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा ही आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़बरदस्त तरीके से कर देना। अगला 17वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था। तो बहुत बच्चे गलती करके आए हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सम पीपल कांट फोकस, बट बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आए हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो संवेदनात्मक यानी सेंसरी ऑर्गन। इसको देखो, मैंने बताया था आपको कि याद रखना है सम पीपल कांट फोकस से। तो सम पीपल कांट फोकस में जब आप जाओगे ऐसे करके तो एस फॉर सेंसरी हो जाएगा, पी और प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, और उसके बाद सी फॉर कॉन्क्रीट हो जाएगा, और एफ फॉर ये हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनका जो पूछा गया है वो प्रथम अवस्था यानी स्टार्टिंग पूछी गई है, तो वो हो जाएगा डी सेंसरी हो जाएगा, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज लिखा हुआ है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पर जो आंसर एग्जैक्टली होना चाहिए वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसको भी सस्पेक्ट में रखते हैं। अभी इसका वेरीफाई करेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली बताएंगे। गलत बताने से अच्छा है बाद में बताया जाए। उसके बाद निम्नलिखित में से बुद्धि का सिद्धांत, तो आपको पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुद्धि का सिद्धांत। ये जो बुद्धि का सिद्धांत क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मिनट रुक जाओ, जो आपसे बुद्धि का क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आपको पता है कि बुद्धि के सिद्धांत में क्या होता है कि यूनी फैक्टर भी होता है, बाई फैक्टर होता है, मल्टी फैक्टर होता है, बट ये थियरी ऑफ रिग्रेशन जो है ये मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे आपसे ऊपर एक समाजमिति का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो जो है उनका मोरेनो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट से जुड़ता है। मतलब ये एक रिसर्च है जो कि आप समझ सकते हैं ब्रेन और इनका सबका उसमें कनेक्टिविटी होती है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, और आपसे यही पूछा है कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि का नहीं है। 20वां क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। देखो मैं आपको ये बता दूँ कि 1905 1912, पहली बात यहाँ पर जो आंसर होगा वो स्टर्न होगा। मानसिक आयु का जो कंसेप्ट दिया गया था वो सबसे पहले तो विनय के द्वारा दिया गया था, बट वहाँ पे उन्होंने संप्रत्यय वर्ड नहीं यूज़ किया था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वर्ड लिखा हुआ है मानसिक आयु का संप्रत्यय, ये जो संप्रत्यय दिया गया, संप्रत्यय शब्द यूज़ किया गया, इसके बारे में कोई थियरी निकाली गई वो स्टर्न ने निकाली। विनय ने खाली बस एक आईक्यू के बारे में चीज़ें बात करी, स्टार्टिंग करी थी, इसलिए आंसर स्टर्न होगा। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूले में टर्मन होगा। ठीक है, विनय उस संदर्भ में होंगे कि सबसे पहले किसने बात की, तो वो फिर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले नहीं पूछा गया है, मानसिक आयु का संप्रत्यय ये जो वर्ड है ये बहुत मैटर करता है स्टर्न के लिए, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। बाकी 20 का और कुछ सस्पेक्ट आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिएगा बहुत मेहनत करके।